डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। भिवानी में प्रतिभा सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रही। पंचकूला ग्रीवेंस कमेटी बैठक में अधिकारी सस्पेंड, खनन नहीं रोक पाने पर कार्रवाई की गई। सहायक खनन अभियंता राजेंद्र प्रसाद सस्पेंड हुए। हरियाणा ने टीडीआई कंपनी निदेशकों को सजा सुनाई। आदेश उल्लंघन पर 5 निदेशकों को दीवानी कैद। कमल तनेजा समेत 5 लोगों पर कार्रवाई हुई। देश में चौथी बार फिर बड़े पेट्रोल डीजल दाम। हरियाणा में पेट्रोल कीमत 103 रुपये प्रति लीटर, डीजल 2.77 रुपये महंगा हुआ, 95.66 पहुंचा। राज्यसभा की याचिका समिति के नए चेयरमैन की नियुक्ति। राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा बने समिति के नए चेयरमैन। राज्यसभा सभापति सीपी राधाकृष्णन ने समिति का पुनर्गठन किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैशाली श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। फरीदाबाद के सेक्टर 12 स्थित सिल्वर सिटी मॉल में वेलकम स्पा सेंटर से पुलिस को लड़ाई झगड़े की सूचना मिली। सेंट्रल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। प्रारंभिक जांच में पता चला कि यह विवाद मामूली कहा-सुनी का था, जिसे दोनों पक्षों ने सुलझा लिया था। हालांकि पुलिस ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मॉल के सभी स्पा सेंटरों की गहन जांच की। वहीं पुलिस ने स्पा संचालकों को किसी भी अवैध गतिविधि न होने देने के सख्त निर्देश दिए और चेतावनी दी कि नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई होगी। कुछ स्पा संचालकों को नोटिस भी जारी किए गए हैं। जी, मैं सोचा भाई जब हमारी इतनी अहम ड्यूटी है 112 पे, तो इस तरह के मामले पर मैं मौके पर गया तो वो आदमी भाग गया फिर यहाँ से। जी, उसका वेलकम बात के दौरान मैं लगातार इन पर रेड करता रहता हूँ और अच्छा। इनको बाकायदा हमने जो है ना 149 जो पहले होती थी जी, सीआरपीसी के तहत, सर, अब DNS खबर है कि के तहत लगातार इस सपा इनको सेंटर नोटिस से दिए हुए हैं। नहीं, लगातार नहीं आती, जब भी आती है तो मैं 2-3 दिन पहले भी कोई खबर यहाँ से गई है सपा सेंटर से। नहीं अभी हमारे पास ऐसी नहीं। जी। फतेहाबाद पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ एक निर्णायक कार्रवाई करते हुए 2 कुख्यात तस्करों की लगभग 23 लाख रुपए की अवैध संपत्तियों को फ्रीज किया है, जिनकी बाजार कीमत लगभग 80 लाख रुपए है। अब तक कुल 7 नशा तस्करों की 1.75 करोड़ रुपए की अवैध संपत्तियों को कानून के दायरे में लाया गया है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक निकिता खट्टर के नेतृत्व और एसएसपी दिव्यांशी सिंगला की निगरानी में हुई। सीआईए फतेहाबाद ने आरोपी विकास की 16 लाख रुपए की संपत्ति फ्रीज की, जबकि थाना सदर रतिया की मोहम्मड़ा चौकी ने हेतराम उर्फ हेतु 6 लाख रुपए की गाड़ियां फ्रीज की। एनडीपीएस अधिनियम की धारा के तहत कार्रवाई की गई। आज जो है प्रेस वार्ता को बुलाने का जो मेन उद्देश्य है वो यह है कि जो नशा तस्करों पर कड़ी कार्यवाही की जा रही है फतेहाबाद पुलिस द्वारा, उसका ब्यौरा आपको देना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो मेहमड़ा चौकी के द्वारा एक आरोपी है हेतराम उर्फ हेतु, मेहमड़ा का ही ये रहने वाला है। इसकी हमने संपत्ति जो है वो फ्रीज करवाई है 68F जिम्मन 2 के तहत। और इसमें हमने एक स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी है, एक रिट्स गाड़ी है और एक मोटरसाइकिल है। इन तीनों की कुल जो वैल्यू है वो 6 लाख के आसपास है, तो इसको फ्रीज़ करवाया गया है। इस पे जो आखिरी एफआईआर हुई थी वो 2023 में हुई थी, जहां से इसके पास से 8 लाख रुपए कैश बरामद किया गया था, तो ये 27A का मुलजिम था। इसके अलावा सीआईए फतेहाबाद द्वारा भी एक आरोपी की नशा तस्करी के एक आरोपी की प्रॉपर्टी जो है वो फ्रीज करवाई गई है, जिस आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी से आम आदमी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पिछले 12 दिनों में यह चौथी बार है जब ईंधन की कीमतों में इजाफा हुआ है।
इस बार पेट्रोल की कीमत 2.61 प्रति लीटर और डीजल की कीमत 2.71 प्रति लीटर की वृद्धि हुई है। यह लगातार वृद्धि सीधे तौर पर आम लोगों की जेब पर भारी पड़ रही है, जिससे भविष्य में महंगाई बढ़ने की आशंका भी बढ़ गई है, क्योंकि माल ढुलाई की लागत में वृद्धि होगी। कुछ लोगों ने इसे वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की बड़ी कीमतों के कारण सरकार की मजबूरी बताया। भी क्या करे भाई, बाहर से जब रेट मार्केट इंटरनेशनल मार्केट में रेट बढ़े हुए हैं तो कहाँ तक गवर्नमेंट अकोमोडेट करे। फिर भी हमारे कंट्री में सबसे कम प्राइस है, सबसे कम प्राइस हमारे यहाँ। बिल्कुल सर ये तो देखो फर्क तो पड़ता ही है, पर लेकिन क्या कर मजबूरी है सर, पीछे से दिक्कत हो रही है। हाँ जी, मतलब देश की मजबूरी है, सरकार की मजबूरी है, ये देश की मजबूरी है सर, दिक्कत हो रही है जो लड़ाई झगड़े की सब बताया जा रहा है कि पीछे से भी तेल कमा रहा है, तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं अब वो तो सर वही बताएंगे सर। कच्चा तेल के हिसाब से तो रेट और बढ़ेगा सर। कच्चा तेल का रेट बहुत आगे भाग रहा है और सरकार को लॉस हो रहा है। इस रेट में भी बेचने में सरकार को लॉस हो रहा है। तो सर पीछे से तेल की कमी है या ऐसा क्या कुछ है जो कि मतलब उतना जो रेट पीछे से कच्चा तेल का ही रेट कम हो गया है ना सर। ये जो अमेरिका का और ईरान का जो लड़ाई है, इसका भी तो फर्क पड़ रहा है। गाड़ी उतना तो आ नहीं रहा है ना सर। जैसे कल मैं देखा था 38 रुपया पर लीटर डीजल में लॉस हो रहा है। सर पेट्रोल डीजल आज सुबह बढ़े। हाँ, सब दिन सुबह 6 बजे ही बढ़ता है। सुबह 6 बजे के बाद बढ़े। तो सर आम आदमी की जेब पर कितना फर्क से पड़ेगा? जो नॉर्मल मतलब मिडिल आदमी मिडिल पर ही तो फर्क पड़ता है सर। पैसे वाले को क्या फर्क पड़ेगा? पैसे वाले के लिए तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। फर्क हमेशा मिडिल क्लास में पड़ता है। फर्क तो रेवाड़ी के जैसलमेर नेशनल हाईवे 11 पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक ही परिवार के 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। यह हादसा धामलावास ITI के पास हुआ, जब स्कॉर्पियो और एक ट्रक के बीच आमने सामने की सीधी टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि स्कॉर्पियो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार पति पत्नी और उनके इकलौते बेटे की मौके पर मृत्यु हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कटर की मदद से शवों को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल भिजवाया। परिवार गुरुग्राम से अपने बेटे का एडमिशन कराने सीकर जा रहा था। ये सीकर से लड़के की कोचिंग के लिए गए थे, वो वहाँ से लौट के आ रहे थे तो धामलावास के पास गाड़ी उनकी किसी ट्रोले से टकराई, या आगे वाले ने ब्रेक लगाया या उनको ब्रेक लगाना पड़ा, कुछ ऐसा पता नहीं। गाड़ी उसके अंदर घुस गई पूरी तरह से। वो बेटा और वो बहू तो बिल्कुल एट द स्पॉट ही ख़त्म थे, लेकिन इसकी ब्रजमोहन की नब्ज चल रही थी तो इसको ट्रामा सेंटर लाए। तब तक हम पहुंच गए थे, लेकिन वो भी चल बसा थे। अभी परिवार में एक उनके पिताजी हैं, रिटायर्ड टीचर हैं, और एक उनकी मम्मी। इकलौते तो हाँ, 2 बहनें हैं, शादीशुदा हैं, बड़ी बहन है। आज रात्रि करीब 1 बजे हमें ERV से सूचना मिली थी, एक स्कॉर्पियो गाड़ी का रोड पे NH 11 पे एक्सीडेंट हो गया है। जो सूचना पाकर हम मौके पे पहुँचे, वहाँ पहुँचे तो वहाँ ब्रिजमोहन, अनीता, निनीश जो बोड़िया कमालपुर के रहने वाले थे, उनका भीषण सड़क हादसे में उनका रेस्क्यू करके हॉस्पिटल पहुँचाया, जहाँ पे डॉक्टर ने उनको मृत घोषित कर दिया। और इस मामले में हमने FIR नंबर 88 दर्ज करके आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। इसमें जिस भी व्हीकल या जिस भी व्यक्ति का जो भी रोल है, उसको हम जल्दी से जल्दी अरेस्ट करके आगामी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। ये सीकर से अपने घर बोड़िया का माल देता है। नारनौल में नौतपे की शुरुआत के साथ ही स्थानीय युवाओं ने निजामपुर रोड स्थित बाल भवन के पास मीठे पानी की छबील लगाई। इस पुनीत कार्य में 82 वर्षीय इमरती देवी ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिससे युवाओं का उत्साह दोगुना हो गया। सरजीत, उदय सिंह, दलीप, उमेश सैनी और रविंदर जैसे युवाओं ने राहगीरों को शरबत पिलाकर सेवा भाव का उत्कृष्ट उदाहरण पेश किया। स्थानीय लोगों ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि यह गर्मी में राहत के साथ साथ समाज में आपसी सहयोग और मानव सेवा की भावना को भी प्रगाढ़ करता है। युवाओं ने पशु पक्षियों के लिए भी ऐसे कार्य करने की आवश्यकता पर बल दिया। और मैं भी सेवा पानी कर रही हूँ, टाबरा की पानी पात प्या रही, ये मीठा पानी कर रही हूँ और मैं प्या ऊपर पानी प्याती हूँ। 15 साल होगी मैंने इस पर निजाम पर रोड पर ये पड़ी फैक्ट्री का सामान। आज जो इनको पिला रहे हो, आप भी सेवा कर रहे हो? हाँ, आज मैं भी सेवा में लग रही हूँ। क्या सेवा कर रहे हो? पानी पात प्या रही हूँ, पानी प्या रही हूँ। नौतपा के अवसर पर पहले दिन के ऊपर हम सभी साथियों ने मिलकर
इस छबील का आयोजन किया है। हमारा उद्देश्य ये है कि इस गर्मी को मौसम को देखते हुए न केवल पशु पक्षी अपितु जानवरों के साथ साथ इंसानों को भी अगर ठंडे पानी की व्यवस्था हो जाए तो पानी का महात्म्य एक अलग ही बताया गया है इस अवस्था के दौरान। इसी दौरान मैं आपका परिचय करवाना चाहूँगा। हमारी एक दादी जी हैं जो 82 साल की हैं, वो भी इस सेवा भाव और धर्म को देखते हुए सुबह से हमारे साथ सेवा वगैरह करवा रही हैं। मैं सभी से ये निवेदन करना चाहूँगा कि आप भी इस अवसर पर अपने पुण्य कर्मों का अर्जन जरूर करें। और मैं भी केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने भिवानी के गांवपुर में सर्व कल्याण मंच हरियाणा के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि देश में पेट्रोलियम पदार्थों की कमी हो सकती है लेकिन बिजली की कोई कमी नहीं होगी। उन्होंने बताया कि 21 मई को 274 गीगाबाइट बिजली की अधिकतम मांग के मुकाबले 271 गीगाबाइट बिजली का उत्पादन हुआ था, जो 3 गीगाबाइट अधिक है। अगले वर्ष गर्मियों के लिए 300 गीगाबाइट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। मंत्री ने सार्वजनिक वाहनों के उपयोग और कार पूलिंग को बढ़ावा देने पर जोर दिया ताकि विदेशी तेल पर निर्भरता कम हो और विदेशी मुद्रा की बचत हो। उन्होंने 104 छात्राओं को मुफ्त साइकिलें भी वितरित की और 90 लाख की लागत से बनने वाले मल्टीपर्पज हॉल और लाइब्रेरी का शिलान्यास किया। सबसे पहले नमस्कार भाई सबको। जैसा कि मैं आप सभी को बता देती हूँ, मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ और मुझे आज डॉलर मोटर साइकिल का इनाम दिया है। मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। एक बार मनोहर सर के लिए जोरदार तालियां हो जाए। का एक बार धन्यवाद। में उन्होंने ऐसी स्कीम बनाई है कि हर एक विद्यालय की बेटी है, अब उन्हें पैदल जाने में, किसी का स्कूल दूर है तो उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी, वो साइकिल से आराम से कहीं दूर जा सकती है। एक बार फिर से मनोहर सर का पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सर्व कल्याण मंच की तरफ से ये कार्यक्रम रखा गया, प्रतिभा सम्मान समारोह, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये कार्यक्रम में पहले सर्व कल्याण मंच ग्राम लेवल पे अलग अलग गांव में करता था, लेकिन पूरी टीम के सहयोग से, इलाके के सहयोग से कि फैसला लिया गया कि क्यों नहीं इस कार्यक्रम का बड़ा रूप दिया जाए। तो हमने भिवानी जिले के भवानीखेड़ा ब्लॉक में ये कार्यक्रम किया आज, और भवानीखेड़ा ब्लॉक के 33 गाँव के वो स्कूल, वो छात्राएं जिन्होंने प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान हासिल किया है, और उनको आज कार्यक्रम में साइकिल वितरित की गई है। और उस साइकिल वितरित करने का एक ही उद्देश्य है, एक ही है, कोई इतना बड़ा समान उपहार नहीं था, लेकिन जो बहनें किसी कारणवश से ये स्थान हासिल नहीं कर पाई, पीछे रही, चौथे पाँचवें नंबर पर रही, लास्ट में रही, उन सब बहनों को प्रेरणा मिले इन बहनों को देख के कि हम भी अगले साल आगे बढ़ें और तैयारी करें, मेहनत करके इस स्थान पर पहुँचें और समाज में, इलाके में, गाँव में हमारा नाम हो। देखिए, समाज के काम में लोगों की रुचि बढ़े, सामाजिक संस्थाएं ज़्यादा से ज़्यादा सेवा का काम करें, और न केवल सामाजिक संस्थाएं, मेरा तो कहना यहाँ तक भी है, राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को भी अपना कुछ समय सेवा कार्य के लिए लगाना चाहिए। अगर इस सेवा कार्य में लोग आगे बढ़ेंगे तो वास्तविक एक परिणाम निकलने वाली बातें होंगी। आज जैसे बेटियों को साइकिल वितरित किए गए हैं, ऐसी बेटियां जो कई कई किलोमीटर पैदल चल करके इस धूप में, गर्मी में अपने स्कूलों को जाती हैं, उनको सुविधा होगी ताकि मन लगाकर वो पढ़ सकें, पढ़ाई में तेज होंगी, तभी ये संस्कारित भी होंगी, और इनका लाभ न केवल इनको बल्कि इनके परिवार को, लोगों को होगा। एक उद्योगपति हैं, उन्होंने इसमें सहायता की है, मैं उनको भी धन्यवाद करता हूँ। इस प्रकार सब लोगों से अपील करता हूँ इस सेवा के काम में ज़्यादा आगे बढ़ें। फिलहाल खबरों में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।